Hello friends, welcome to Raj Maths classes. I am Sahal Mansari and you are watching Raj Maths channel. दोस्तों हमने पिछली वीडियो में देखा कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो कि 10th का इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो उसमें हमने देखा था कैसे हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालते हैं और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालते हैं। आज मैं आपके सामने ये एक चैप्टर लेकर आया हूँ जो कि स्टैटिस्टिक्स कहलाता है और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्लास 10th का और बहुत ही आसान चैप्टर भी है और हम चाहें तो इससे जो मार्क्स है वो स्कोर कर सकते हैं। इस चैप्टर से 7 to 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही लेंदी ये चैप्टर था पहले, लेकिन अभी कम कर दिया गया। इसमें केवल हमें कुछ ही टॉपिक्स पढ़ने होते हैं और उससे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं जो कि हम प्रैक्टिस करके अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो जो पहला टॉपिक है इसमें वो है मीन। मीन हम जो है बहुत ही लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, मीन, एवरेज, मीडियन, मॉड। तो मीन क्या है सिंपली में अगर देखा जाए तो अगर हमारे पास दो तरह के डाटा दिए रहते हैं, एक ग्रुप डाटा और एक अनग्रुप डाटा। तो क्लास 10th में तो ग्रुप डाटा आता है और 7, 8, 9 तक हम अनग्रुप डाटा पढ़ते हैं। तो अनग्रुप डाटा में हम मीन कैसे निकालते हैं? तो आपके पास अगर सिंपली कोई डाटा दिया हो, किसी का वेट दिया हो क्लास में स्टूडेंट्स का, या हाइट दिया हो, या सिंपली नंबर्स दिया हो, मार्क्स दिया हो, तो हम सिंपली मीन कैसे निकालते हैं? सिंपल जो फॉर्मूला है वो पहले हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो मीन इज इक्वल टू, मीन इक्वल्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मान लीजिए कि आपको जो है 6 ऑब्जर्वेशन या 6 डाटा किसी के हाइट का या वेट का दिया है, तो उसको क्या करेंगे, उसको ऐड कर लेंगे। सम का मतलब क्या होता है? एडिशन होता है। तो उसको यहाँ लिखकर प्लस के फॉर्म में और फाइनली उसको ऐड कर लेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 6 क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो इस तरह से हम सिंपल में क्या कर सकते हैं? मीन निकाल सकते हैं। तो बहुत ही एक सिंपल सा ये फॉर्मूला है। बट 10th क्लास में इस तरह का जो है क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि ये 7, 8, 9 के जो है क्लासेस के क्वेश्चंस इस तरह के बेस्ड पूछे जाते हैं। तो जो हमारे 10th क्लास में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ग्रुप डाटा के पूछे जाएंगे। तो ग्रुप डाटा में क्या होता है कि आपको क्लास दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। जो हम क्लास आपका दिया रहेगा इस तरह से, क्लास आपको क्लास दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। क्लास में इस तरह का आप दे देगा, मान लीजिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। फ्रीक्वेंसी में मान लीजिए कि आपको दे दिया 6, 12, 20। तो इस तरह के कुछ डाटा आपको देखने को मिलेगा जब आपको मीन पूछा जाएगा। तो मीन जो है निकालने के 3 मेथड हैं, 3 मेथड है। पहला है आपका शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड जिसे हम डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड भी कहा जाता है। दूसरा आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। तीसरा है आपका स्टेप डेविएशन। डेविएशन मेथड। तो ये 3 तरह के मेथड है जिससे हम निकाल सकते हैं। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइंड द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड, तो उस मेथड को अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई मेथड नहीं दिया है तो आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं या शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बट ये आपके बहुत ही ईजी डाटा के लिए होता है ये। लेकिन अगर आपका डाटा बहुत ही मैंने क्लास इंटरवल आपका 1000 में दिया हो, 10,000 में दिया हो
और आपको अगर मीन निकालना हो तो आप वहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे या एज्यूम मेथड का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली स्टेप डेविएशन का आप इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, ताकि आपका जो कैलकुलेशन हो ईजी हो जाए। ये इस मेथड को अप्लाई उसी जगह पे किया जाता है जब आपका डाटा जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ही लार्ज दिया होता है। उन्हें बड़े जो क्लास इंटरवल जो होता है, जो आपका क्लास इंटरवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा संख्या में दे, तो वहाँ पे हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं। तो हम अभी बेसिकली देखेंगे शॉर्टकट मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड क्या है, कैसे निकाल सकते हैं, पहले इसको हम देखेंगे। तो शॉर्टकट मेथड में क्या करते हैं कि हम स्टेप वाइज देखिएगा, बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्लास को हम लिखते हैं, फिर मिड वैल्यू निकालते हैं, दूसरा कॉलम आपका मिड वैल्यू होता है, तीसरा कॉलम आपका फ्रीक्वेंसी होता है, और चौथा कॉलम आपका मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट होता है, यानी मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। यानी कि हम मिड वैल्यू को XI से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को FI से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा फोर्थ कॉलम होता है वो होता है FI इंटू XI, ये हमारा फोर्थ कॉलम होता है। तो इस तरह से हम 4 कॉलम बना लेते हैं। सबसे पहले क्लास जो आपका दिया रहता है, फिर दूसरा मिड वैल्यू, अभी मिड वैल्यू क्या है वो हम लोग समझेंगे, फिर तीसरा आपका फ्रीक्वेंसी जो ऑलरेडी दिया रहता है, और फोर्थ कॉलम में हम जो फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू का प्रोडक्ट लिखते हैं। तो जैसे क्लास में अगर आपको दिया है 0 to 10, 10 to 20 और 20 to 30, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके हम लोग समझ रहे हैं। तो मिड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ये जो क्लास इंटरवल दिया था ना, इसका पहला जो ये पार्ट होता है इसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं और इसको हम अपर लिमिट बोलते हैं। L और U से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके जब 2 से, यानी उसका हाफ, जिसको 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, हाफ। तो जब हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमको मिड वैल्यू उसका मिल जाता है। जैसे 0 और 10 को हम ऐड करते हैं तो 10 आएगा, और 10 का हाफ क्या होता है, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये हमारा मिड वैल्यू हो गया। 20 और 10 और 20 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा, और उसका हाफ क्या होता है, 15 होता है। तो 15 हमारा इसका मिड वैल्यू हो गया। 30 और 20 और 30 को ऐड करेंगे तो कितना